हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग जीपीज फाइंड एसएन। सो यहाँ पे हमें जीपी गिवन है, हमें एस एन यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो 3 है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, दैट इज ए इज इक्वल टू 3 और आर। अब यहाँ पे हर टर्म 2 का मल्टीपल होती जा रही है, ठीक है, डबल डबल होती जा रही है, यहाँ होती जा रही है, यानी कि इनका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, वो 2 रहेगा। अगर आपको इस तरह से नहीं समझता है तो आप कोई भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल T2 अपॉन T1 दैट इज 6/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एस एन फाइंड करना है। ठीक है, तो एस एन के लिए हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो कि आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे कि अब यहाँ पे आर की वैल्यू है, हेयर आर इज इक्वल टू 2 एंड इट इज़ ग्रेटर दैन 1। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। नाउ एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, अगर आर की जो वैल्यू है 1 से छोटी होती थी या फिर माइनस में होती थी तो हम क्या करते थे, पहले 1 लिखते थे बाद में आर लिखते थे। ठीक है, पहले 1 फिर बाद में आर। सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू टू रेस्ट पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू टू रेस्ट पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1। देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 3 इंटू टू रेस्ट पावर एन माइनस 1। So, which is our required answer? Then next question, second solution। ये हमें जीपी है करके इस तरह से गिवन है, हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम पहले लिख देंगे ए की वैल्यू दैट इज पी आर। ठीक है, आर के लिए हम करेंगे T2 अपॉन T1 दैट इज क्यू बाय पी। सो आर के वैल्यू मिली है हमें, कॉमन रेशियो जो मिला है हमें क्यू बाय पी। अब ये जो एक वेरिएबल है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू इसकी पता नहीं है, ये मे बी 1 से ग्रेटर देन हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है। ओके, तो हम दोनों कंडीशन के लिए एस एन फाइंड करेंगे। ठीक है, सो इफ आर इज ग्रेटर देन 1 दैट इज आर मीन्स पी बाई क्यू ग्रेटर देन 1, तो हम लेंगे यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। सो ए की जगह पे हम पी पुट कर देंगे, आर की जगह पे क्यू बाई पी रेस्ट पावर एन माइनस 1 अपॉन क्यू बाई पी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू पी इंटू क्यू बाई पी रेस्ट पावर एन माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सॉरी क्यू माइनस पी 1 जा पी अपॉन पी। अब ये जो p है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा दैट इज p इंटू पी। ये हो जाएगा पी स्क्वेयर अपॉन क्यू माइनस पी इंटू क्यू बाई पी रेस्ट पावर एन माइनस 1। ठीक है, विच इज़ अवर आंसर। ठीक है, ये वैल्यू मिलेंगे हमें कब, अगर जो आर है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, दैट इज क्यू बाई पी, पी के पी बाई क्यू, क्यू बाई पी है, क्यू बाई पी 1 से बड़ा होना चाहिए तब। ठीक है, लेकिन
गिवन नहीं, ये हमने कंसिडर किया है, अब हम कंसिडर करेंगे कि ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, ठीक है। नाउ इफ r is less than 1, that is q by p is less than 1, so Sn is equal to a into 1 minus r raised to power n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले हमने वहाँ पे r लिखा था, अब यहाँ पे हमने पहले 1 लिखा है, ठीक है। सो a है p इंटू 1 माइनस q बाई पी रेस्ट पावर n अपॉन 1 माइनस q बाई पी। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, p इंटू 1 माइनस q बाई पी रेस्ट पावर n अपॉन p माइनस q अपॉन p। सो ये p ऊपर चले जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा अपॉन p माइनस q इंटू 1 माइनस q बाई पी रेस्ट पावर n। Sn is equal to, so which is our required answer. Then next question, third question, solution। यहाँ पे हमें Sn फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल टू 0.7, कॉमन रेशियो में फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, रेशियो फाइंड करेंगे T2 अपॉन T1 दैट इज 0.07 अपॉन 0.7, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट को रिमूव करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर और नीचे, ठीक है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, दैट इज ऊपर सिर्फ 7 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 70, दैट इज इक्वल टू 7 वन 7, 7 टाइम्स 70। तो हमें आर की वैल्यू मिली है 1/10, हेयर आर इज इक्वल टू 1/10 दैट इज लेस देन 1, ठीक है, 1 से छोटा है। सो Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेस्ट पावर n आएगा अपॉन 1 माइनस आर। सो 0.7 इंटू 1 माइनस 1/10 रेस्ट पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10, so that is equal to 0.7 into 1 minus 1/10 raised to power n। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 10 माइनस 1 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू, अब ये 10 ऊपर चले जाएगा, 0.7 इंटू 10 अपॉन 10 माइनस 1 9 इंटू 1 माइनस 1/10 रेस्ट टू पावर n, दैट इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 7/9, 1 माइनस 1/10 रेस्ट टू पावर n, सो विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, here a is equal to √5 एंड r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, दैट इज -5 अपॉन √5। अब यहाँ पे नीचे √5 है, ठीक है, तो हम इस 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5, क्या होता है √25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 मिलता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक √5 से एक डिवाइड हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा -√5, ठीक है। तो ये हमारा r हो गया -√5, ठीक है, माइनस है दैट इज ये 1 से छोटा है। सो Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेस्ट पावर n अपॉन 1 माइनस r, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू a माइनस √5 1 माइनस a प्लस √5 है 1 माइनस √5 रेस्ट पावर n अपॉन 1 माइनस √5, so that is equal to √5 into 1 माइनस
माइनस अंडर रूट 5 रेस्ट पावर n अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5। सो अंडर रूट 5 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 1 माइनस माइनस ऑफ अंडर रूट 5 रेस्ट पावर n। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस गिवन है और ये वैल्यू पहले ली हुई है, ठीक है, बट वो आंसर गलत है, आप यही आंसर लिखना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ जीपी फाइंड S6। ठीक है, यहाँ पे हमें सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स फाइंड करना है और सॉल्यूशन में हमें फर्स्ट टर्म दैट इज a गिवन है 2 और कॉमन रेशियो दैट इज r गिवन है -2/3। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है, ठीक है, -2/3 दैट इज लेस देन 1 है, सो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेस्ट पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है, सिंस r इज लेस देन 1। सो a है 2, 1 माइनस r दैट इज -2/3 रेस्ट पावर n, ओके, अपॉन 1 माइनस -2/3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस -2/3 रेस्ट पावर n अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। सो हम चाहे तो पहले भी n की वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर हम n की वैल्यू बाद में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 1 सा 3, पहले लिख देते हैं हम 1 माइनस 2/3 रेस्ट पावर n अपॉन 3 प्लस 2/3। 3 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा दैट इज 3 इंटू 2 6 अपॉन 3 प्लस 2 5 इन यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों का पावर n है, ठीक है, तो 3 1 सा 3 रेस्ट पावर n माइनस 2 रेस्ट पावर n अपॉन 3 रेस्ट पावर n आ जाएगा, ठीक है। ये हमें Sn की वैल्यू मिल गई है, हमें S6 फाइंड करना है, देयरफॉर हम n की जगह पे 6 पुट करेंगे तो S6 इज इक्वल टू 6/5 3 रेस्ट पावर 6 माइनस 2 रेस्ट पावर 6 अपॉन 3 रेस्ट पावर 6, ठीक है। अब इन्हें हमें इन्हें सॉल्व करना है। नाउ 6/5 इंटू 3 रेस्ट पावर 6 दैट इज 7 to 9, ठीक है। अगर आपको 3 रेस्ट पावर 6 नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आपको 81 मिलेगा, 81 इंटू 81 7 to 9, ओके, सॉरी 27 27 इंटू 27 7 to 9, ओके। 2 रेस्ट पावर 6 ये तो आप कर ही सकते हैं 64 अपॉन 7 to 9, ओके, दैट इज इक्वल टू 6/5 अपॉन इंटू सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 5 6 6 अपॉन 7 to 9, ओके। अब आप 5 से इसे डिवाइड कर सकते हो और यहाँ पे पहले डिवाइड कर लेते हैं हम, तो यहाँ 6 बचेगा इंटू डिवाइड करने पे 1 1 3 अपॉन 7 to 9, सो सॉरी यहाँ पे 33 आएगा। अब 6 से 7 to 9 को डिवाइड करो, अब ये 9 + 9 18, तो हम क्या करेंगे 6 और स्क्वायर हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 2 सा 6 एंड से डिवाइड करने पे 3 से
243 that is equal to 2 into 133 that is 266 upon 243. So sum of first 6 term is 266 upon 243 which is our required answer. Then next question, here if S5 is equal to 1023 and R is equal to 4 then find A. तो हमें A की वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ पे हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर गिवन है 1023, R की वैल्यू हमें गिवन है 4 विच इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड हमें A फाइंड करना है. सो जो R है 1 से बड़ा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. एस एन इज इक्वल टू A इंटू R इस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. ठीक है. सो n की जगह पे हम 5 पुट करेंगे क्योंकि हमें S5 गिवन है. सो S5 इज इक्वल टू A इंटू R दैट इज 4 इस्ट पावर 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1. देयरफॉर इसकी वैल्यू गिवन है हमें 1023 इज इक्वल टू A इंटू 4 इस्ट पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3. सो देयरफॉर अब ये 3 डिनोमिनेटर में यहाँ पे न्यूमरेटर में चल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा. दैट इज 1023 इंटू 3 इज इक्वल टू A इंटू अब 4 इस्ट पावर 5. ठीक है. अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर 4 इस्ट पावर 6 मतलब क्या हो सकता है 4 का स्क्वायर इंटू 4 दैट इज 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 16. हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 इंटू 16 इंटू 4. ठीक है. क्योंकि लिस्ट पावर 5 है ना माइनस 1. ओके. दैट इज 1023 इंटू 3 इज इक्वल टू A इंटू तो 16 का स्क्वायर आपको पता ही होगा. उसका स्क्वायर से हम क्या करेंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1024 माइनस 1. देयरफॉर 1023 इंटू 3 इंटू A इंटू 1024 में से 1 माइनस करेंगे तो 1023 हमें मिल जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वैल्यू से वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी. देयरफॉर A is equal to 3. So which is our required answer. Then next question. Question number 3 for a GP. First one given है A is equal to A is equal to 2, R is equal to 3 and Sn is equal to 242. Find n. हमें n की वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है. Solution A is equal to 2, common ratio is 3 and Sn is equal to 242. We have to find the value of n. अब यहाँ पे R जो है ठीक है 1 से बड़ा है. ठीक है. तो हम फॉर्मूला लेंगे Sn इज इक्वल टू A इंटू R रेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. सो Sn की वैल्यू हमें गिवन है 242 इज इक्वल टू तो A की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 2, R की वैल्यू भी गिवन है 3 रेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1. देयरफॉर 242 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2. सो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे. देयरफॉर 3 रेस्ट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 242. माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा. दैट इज 242 प्लस 1 3 रेस्ट पावर n इज इक्वल टू 243. सो 243. ठीक है. हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ठीक है n के कौन से पावर की वैल्यू आती है. ठीक है. देन हम n की वैल्यू 3 के कौन से पावर की वैल्यू आएंगे वो देखेंगे हम. फिर वो जो वैल्यू पावर में रहेगा वहीं यहाँ पे n की वैल्यू हमें मिल जाएंगी.
अब यहाँ पे 3 n है तो पक्का ये जो वैल्यू है 3 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, आप अगर आपको डायरेक्ट पता है ये किसका पावर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करते करते जाएंगे और देखेंगे कहाँ तक की डिवाइड होता है, ठीक है। सो अगर आप पहले डिवाइड करेंगे तो 3 से आपको मिल जाएगा 81। फिर अगर हम 81 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपको मिल जाएगा 27। फिर अगर डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9। फिर डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा 3, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1, दैट इज़ 1 2 3 4 5। यानी अगर 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 243 मिल जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट हेयर 3n इज इक्वल टू 3 5 इज इक्वल टू 243। देयरफॉर सेम वैल्यू है तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। So second question, for a GP sum of first 3 terms is 125 and the sum of next 3 term is 27. Find the value of R. Solution. So यहाँ पे हमें sum of first 3 terms given है, that is हमें S3 given है, ठीक है। तो S3 यानी कि sum of first 3 term that is T1 plus T2 plus T3 is equal to 125 हमें given है, ठीक है। एंड आगे क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 27। तो इसके बाद के जो 3 टर्म है दैट इज T4 प्लस T5 प्लस T6 हमें गिवन है 27, ठीक है। बस इन 3 टर्म का हमें एडिशन देकर है 27। तो अब यहाँ पे हमें S6 गिवन नहीं है, बस आखिर के 3 टर्म्स गिवन है 27। तो अगर हम यहाँ पे लिखते S6 माइनस S3, ठीक है। सो S6 में कितने टर्म आ जाएंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, ठीक है, माइनस S3 में आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। सो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज हमें S6 माइनस S3 क्या मिल जाएगा, T4 प्लस T5 प्लस T6, इसकी वैल्यू कितनी है 27। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं S6 माइनस S3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें 27 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम S6 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर S6 इज इक्वल टू 27 प्लस S3। सो S6 इज इक्वल टू 27 प्लस S3 कितना गिवन है हमें 125। दोनों की एडिशन कर देंगे। S6 इज इक्वल टू 152, ठीक है। सो हमें S6 पता पता चला है और S3 हमें गिवन है, ठीक है। हमें R की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। सो वी हैव Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला A इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। सो S3 इज इक्वल टू A इंटू r⁻3-1 अपॉन r-1 एंड S6 इज इक्वल टू A इंटू r⁻6-1 अपॉन r-1। हम दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे जिसकी वजह से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ S6 अपॉन S3 इज इक्वल टू A इंटू r⁻6-1 अपॉन r-1 अपॉन A इंटू r⁻3-1 अपॉन r-1। सो यहाँ पे A से A डिवाइड हो जाएगा और r-1 से r-1 डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर S6 की जो वैल्यू थी 152, 125 S3 की वैल्यू थी, दैट इज इक्वल टू r⁻6-1 अपॉन r⁻3-1।
दैट इज इक्वल टू, अब आर स्क्वायर 6 को हम लिख सकते हैं आर क्यूब का स्क्वायर -1 अपॉन आर क्यूब -1, ठीक है। 2 3 6 होता है। अब 1 लिखो या 1 स्क्वायर लिखो, ठीक है, एक ही बात होती है। तो अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, दैट इज आर क्यूब -1 इंटू ए प्लस बी, दैट इज आर क्यूब +1, ठीक है, अपॉन आर क्यूब -1। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। अब यहाँ पे आर क्यूब -1 डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर 152 अपॉन 125 इज इक्वल टू आर क्यूब +1। +1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन 52 अपॉन 25 -1। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पे, -25 अपॉन 125, दैट इज इक्वल टू 27 अपॉन 125। आर क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब रूट करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। सो 27 3 का क्यूब है और 125 5 का है, ठीक है। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3/5, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ जीपी T3 is equal to 22 and T6 is equal to 160, फाइंड S7। सो हमें S7 फाइंड करना है। यहाँ पे गिवन है थर्ड टर्म 20 एंड सिक्स टर्म 160। तो हमें S7 फाइंड करने के लिए हमें A और R की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो हम वो इसके ज़रिए इसका यूज़ करके हम फाइंड करेंगे, ओके। सो वी हैव फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A इंटू r⁻n-1, देयरफॉर T3 इज इक्वल टू A इंटू r⁻3-1 2, दैट इज इक्वल टू T3 गिवन है हमें 20, आल्सो T6 A⁻6-1 दैट इज 5, दैट इज इक्वल टू 160, ये भी हमें गिवन है, ओके। तो हम ये दोनों का रेशियो निकालेंगे। नाउ T6 अपॉन T3 इज इक्वल टू ए इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए इंटू r⁻5, दैट इज इक्वल टू 160 अपॉन 20। सो ए से ए डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। देयरफॉर r⁻, ये +2 ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करने पर 8, देयरफॉर r³ इज इक्वल टू 8। अब 8 दैट इज 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि r की वैल्यू हो जाएंगी 2, ओके। अब हमें a फाइंड करना है, तो ये वैल्यू का हम इक्वेशन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ r इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1, दैट इज 20 इज इक्वल टू a इंटू r, ठीक है। r की जगह पे हमें 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर, देयरफॉर 20 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो हमें a की वैल्यू मिल गई है, हमें 2 की वैल्यू मिल गई है। अब हम S7 फाइंड करेंगे, ओके। नाउ Sn इज इक्वल टू a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है, क्योंकि हमें r की जो वैल्यू है 1 से बड़ी मिली है, ठीक है। सो S7 इज इक्वल टू a, दैट इज 5 इंटू 2⁻7 - 1
अपॉन 2 माइनस 1. So 5 into 2 raised to power 7 minus 1 upon 2 minus 1, that is 5 into 2 raised to power 7 minus 1, that is equal to, that is 5 into 2 raised to power 7. ठीक है, तो कितना हो जाता है वो 128 माइनस 1. सो 5 इंटू 128 माइनस 1 127. 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 कैरी 3, 5 to the 10 13 कैरी 1 6. सो सम ऑफ फर्स्ट 7 term is 635, which is our required answer. Then next question. सेकंड, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे भी हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे हमें T4 गिवन है 16 एंड T9 हमें गिवन है 512. हमें S10 की वैल्यू फाइंड करना है. ओके, सो हमारे पास Tn के लिए फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A इंटू आर एस टू पावर n माइनस 1. सो T4 के लिए हो जाएगा A इंटू आर एस टू पावर 4 माइनस 1, दैट इज 3, और इसकी वैल्यू गिवन है 16. एंड T9 के लिए A इंटू आर रेस टू पावर 9 माइनस 1, दैट इज 8, इज इक्वल टू 512. ओके, नाउ हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे. T9 अपॉन T4, दैट इज इक्वल टू A इंटू आर रेस टू पावर 8 अपॉन A इंटू आर रेस टू पावर 3. इनकी वैल्यू गिवन है हमें 512 अपॉन 16, दैट इज इक्वल टू A से A डिवाइड आर रेस टू पावर. अब यहाँ पे 8, अब ये ऊपर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज 8 माइनस 3. देयरफॉर सो इसे 16 से डिवाइड करें अगर हम, 16 से 48, 16 to 32, आर एस टू पावर 8 माइनस 3 5. देयरफॉर आर एस टू पावर 5 इज इक्वल टू 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 5. देयरफॉर आर की वैल्यू में मिल जाएंगी 2. ओके, अब हमें ए फाइंड करना है, तो इस आर की वैल्यू हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. पहले वाले में पुट कर देंगे, इजी होगा. नाउ वी हैव A इंटू आर एस टू पावर 3 इज इक्वल टू 16. देयरफॉर A इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 16. देयरफॉर A इज इक्वल टू 16 बाय, अब आर क्यूब है, ठीक है, तो 16 बाय 8 हो जाएगा. देयरफॉर A इज इक्वल टू, डिवाइड करने पे हमें 2 मिल जाएगा. ओके, सो A की वैल्यू में मिल गई 2. अब हम S10 फाइंड करेंगे. ओके, नाउ Sn इज इक्वल टू A इंटू आर एस टू पावर n माइनस आर एस टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, सिंस r इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, सो S10 इज इक्वल टू A हमने फाइंड किया है 2, R हमने फाइंड किया है 2 रेस टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेस टू पावर 10 माइनस 1, 2 माइनस 1 अपॉन में 1 आ जाएगा. सो 2 इंटू 2 रेस टू पावर 10, सो 2 रेस टू पावर 10 की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 1024 माइनस 1, दैट इज 2 इंटू माइनस 1 करेंगे तो 1023 हो जाएंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6 4 0 2. सो S10 इज इक्वल टू 2046, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. सो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.